अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। तुम हमेशा अल्लाह से जवाब मांगते हो, उसके इशारे की तलाश में रहते हो, मगर जब वो तुम्हें जवाब देता है तो तुम उस जवाब को तस्लीम नहीं कर पाते हो। अल्लाह तुम्हें जिस शख्स की हकीकत दिखाकर उसे तुमसे दूर कर देता है, तुम फिर क्यों उसके पीछे भागते हो? और जब वो पीछे भागने पर भी तुम्हें नहीं मिलता, तब भी तुम अल्लाह की मसलियत नहीं समझते कि जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हें ज़रूर मिल के रहेगी, और जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम जितना भी उसके पीछे भागते रहो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। जो लोग सब्र करते हैं वो हमेशा सुकून में रहते हैं, उनको पता है अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। एक दफ़ा याद करके देखो, क्या उसने तुम्हारी कभी कोई ऐसी दुआ कबूल नहीं की जो तुम्हारे हक में बेहतर हो? क्या तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ तुम्हें कभी अता नहीं की? हो सकता है जो तुमने मांगा हो वो कभी तुम्हारे हक में बेहतर ना हो, या ये भी हो सकता है उसे तुम इतने अजीज हो कि वो तुम्हें वो देना चाहता हो जिसका तुमने कभी सोचा ही ना हो। कभी तुमने सोचा है? कभी सोच के तो देखो कि जो चीज़ तुम्हारे पास अभी तक नहीं आई उसके बगैर तुम कितना खुश हो, तुम कितना सुकून में हो। और बाज़ औक़ात जब वो चीज़ मिल जाती है तब भी इंसान खुश नहीं होता, उसे सुकून नहीं मिलता जितना उस चीज़ के मिलने से पहले खुश और सुकून में होता है। तो अपने दिल पे पक्का यकीन बिठा लो कि जो नहीं मिला उसमें ही बेहतरी थी, लेकिन अब जो मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटा देगा, हर तकलीफ़ पर खुशियों का मरहम लगा देगा, क्योंकि जब वो तुम्हें बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन देता है, जो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत दूर की बात है। देखो, जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है अल्लाह उससे तुमसे कभी दूर नहीं करता। ये उसकी शान ही नहीं जिसके लिए तुम इतना तड़पे हो, इतना रोए हो, इतना उसके पीछे भागे हो, उसको तुमसे दूर कर दे। लेकिन अगर अल्लाह तुमसे कोई चीज़ दूर करता है तो याद रखो उसके बदले वो तुम्हें बेहतरीन अता करता है। उम्मीद न छोड़ना कि तुम्हारा वही अल्लाह है जो हाजरा का था, उसने हाजरा को प्यासा नहीं रखा, वो तुम्हारी इल्तिजा भी रद्द नहीं करेगा। आपकी मुश्किलात और उनके हल में इतना ही फासला है कि जितना आपके माथे और सजदे की जगह के दरमियान तक का फासला है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिशें करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए उस पर सब्र करो। अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे पहाड़ भी रास्ता देंगे। जब नमाज में सुकून आने लगे, जब आंसू खुद ब खुद जारी होने लगे, तो समझ आना अल्लाह पाक दिल को साफ कर रहा है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर उन्हें चेहरे पर से जाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। याद रखना, मनपसंद चीज़ से ही तो आजमाइश की शुरुआत होती है। जब तुम तदबीर करते थक जाओ, काविशों के दरिया बहाते चले जाओ, हर किस्म की शमा आजमाई कर चुके हो, मगर हालात बदलने में नाकाम रहो, तो मायूसी का गहरा लिबादा ओढ़ लेने से पहले सोचो, तुम बाइख्तियार नहीं, हर मामले में तो कतन नहीं कोई है जो फैसला करता है कि कौन से हालात हमारे लिए बेहतर हैं। सो उसकी रज़ा में झुक जाओ, क्योंकि जब उसकी रज़ा में झुक जाओगे हालात खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यही तो हकीकत है कि जो तुम नहीं समझना चाहते या तुम समझ नहीं पाते। और तुम्हें राज की बात बताऊं, अल्लाह की याद में रोने से आंखें रोशन, दिल साफ और रूह पाक हो जाती है। वो तुम्हारी तरफ से कैसे ना वाकिफ हो सकता है जिसने तुम्हारी तख्लीक से पहले ये फरमा रखा है, और हम तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। हर चीज़ नसीब का हिस्सा है, फिर चाहे वो गम हो या खुशी। हम सोचते हैं कि हम खुद अल्लाह की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें तो उसकी जानिब बुलाया जाता है, कभी गिरा कर और कभी संभाल कर। दोस्तों, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर
اور اللہ کا در۔ تم اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں الجھے ہو مقدر کے ان سوالوں میں، امید والوں کو جلدی جواب مل جاتا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس یقین سے اٹھاؤ کہ وہ تمہیں سن رہا ہے۔ اور تم یاد رکھنا، قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ دراصل ہمیں اس لیے آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں اس کی رحمتوں کے۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اور جب پریشانی حد سے بڑھ جائے تو استغفار کثرت سے کیا کرو۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ اور پتہ ہے، جب انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس پھر وہی سے پروردگار فرما دیا کرتا ہے کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے۔ تو تم کبھی بھی اللہ سے دعا مانگنا نہ بھولنا۔ اور جب انسان کو اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو پھر سجدہ کیے بغیر اسے سکون نہیں آتا۔ انسان کو اللہ یاد آئے یا نہ آئے، لیکن 2 موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔